परी की नई जादुई फ्रॉक। सोलापुर गांव में हेमा नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। हेमा के माता पिता उसके पैदा होते ही गुजर गए थे। हेमा किसी तरह गांव में मांग कर अपना गुजारा किया करती थी। वो दिखने में काफी काली और बदसूरत थी। ए माई, खाने को कुछ दे दो माई, बहुत भूख लगी है। अरे चल चल निकल यहाँ से, जाने कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते हैं। ऐसे ही लोग उसे फटकार कर भगा दिया करते थे। अब उसे खाना भी मुश्किल से ही मिल पाता था। हेमा रोते रोते एक मंदिर में जाकर बैठ जाती है। पुजारी जी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। देता हूँ, पहले इस पूरे मंदिर की अच्छे से सफाई कर दे। और फिर इस तरह हेमा मंदिर में ही रहने लग गई। वो बाकी के टाइम भगवान की पूजा करती, मंदिरों की साफ सफाई करती और जो कोई भी भक्त मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ाते उसे में से कुछ खाने पीने की चीजें पुजारी जी हेमा को दे दिया करते थे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन मंदिर का पुजारी हेमा से कहता है, हेमा, तुम्हें यहाँ रहते हुए कई महीने हो गए, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। क्यों पुजारी जी, मुझसे कोई गलती हुई क्या? इतने दिनों में तो आपने मुझे कभी जाने को नहीं कहा, फिर आज क्यों? सिर्फ तुम्हारे वजह से ही बहुत सारे भक्त मंदिर में नहीं आ पाते। सभी तुम्हारे इस बदसूरत रूप को देखकर मंदिर में कदम भी नहीं रखना चाहते। तुम नहीं रहोगी तो पहले की तरह वह सभी लोग भी मंदिर में आने लगेंगे और महंगे महंगे चढ़ावा भी साथ में लाएंगे। इतना बोलकर पुजारी हेमा के कपड़ों की पोटली मंदिर से बाहर फेंक देता है। अपनी पोटली उठाकर हेमा गांव से बहुत दूर आ जाती है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है और पानी पीने के लिए नदी के पास जाती है। पानी पीकर हेमा बोलती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इतने दिनों तक मैंने आपकी सेवा की, फिर भी आपने मेरी मदद नहीं की। अब मैं कहाँ जाऊंगी और कहाँ रहूंगी? इतना कहते हुए हेमा जोर जोर से रोने लगती है। तभी हेमा के रोने की आवाज सुनकर वहाँ एक परी आती है और हेमा से रोने का कारण पूछती है। हेमा, क्या हुआ? इस सुनसान जगह पर अकेले बैठकर क्यों रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं परी जी, आखिर मेरा है ही कौन इस दुनिया में। एक मंदिर में सहारा मिला था, अब वो भी नहीं रहा। ये सब सुनकर परी को हेमा पर बहुत तरस आ जाता है और वो उससे कहती है, हेमा, ये लो, ये मेरी एक नई जादुई फ्रॉक है। इसे पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हें वो सब मिल जाएगा। अब जाओ, हमेशा खुश रहना। इतना बोलकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। हेमा खुशी खुशी उस फ्रॉक को पहन लेती है। फ्रॉक पहनकर वो बहुत ही खूबसूरत दिखने लगती है, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह। फिर हेमा को भूख लगती है तो हेमा जादुई फ्रॉक से खाना मांगती है। हे जादुई फ्रॉक, मुझे भूख लगी है, कृपया मुझे खाना दो। तभी उसके सामने तरह तरह के भोजन आ जाते हैं। फिर हेमा भोजन कर अपने गांव वापस लौट आती है। गांव आते ही सभी गांव वाले हेमा को देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। उसे कोई नहीं पहचान पाता है। सभी लोग उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं। लगता है ये सारे गांव वाले मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। अब अगर मैंने इन्हें अपनी सच्चाई बता दी तो ये फिर से मेरे साथ बुरा बर्ताव करने लगेंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं इन्हें कुछ ना बताऊं। ये सब सोचकर हेमा अपने गांव वालों से कहती है, मैं आपके गांव में मेहमान बनकर आई हूँ। क्या आप में से कोई है जो मुझे अपने घर पर रखेगा? ये सुनकर सभी गांव वाले हेमा को अपने घर में रखने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। सभी चाह रहे थे कि हेमा उनके घर आए। हेमा गांव वालों में से एक के घर पर रहने के लिए चली जाती है। गांव वाले हेमा को बहुत इज्जत और प्यार देते हैं। कुछ दिनों बाद उसी गांव में शीतला काकी की बेटी रानी की शादी होने वाली होती है।
लेकिन उसके सारे गहने रात में ही कोई चुरा लेता है। ये खबर सुनते ही हेमा शीतला काकी के पास जाती है और अपनी जादुई फ्रॉक से पैसे मांगकर उन्हें देती है। तुम चिंता मत करो काकी, रानी की शादी में कोई कमी नहीं होगी। ये लो, ये पैसे रख लो, इससे सारे जेवर फिर से बनवा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, जुग जुग जियो मेरी बेटी, जुग जुग जियो। इसी तरह हेमा गांव वालों की हर मुसीबत में उनकी मदद करती है। वो मंदिर का पुजारी जो है हेमा को अपने मंदिर से भगा दिया था, वो भी बहुत बीमार पड़ जाता है। हेमा अपने जादुई फ्रॉक की मदद से उनकी तबीयत ठीक कर देती है। गांव में सभी लोग अब हेमा की बहुत तारीफ करते। सभी गांव वाले हेमा को भगवान सा मानने लगे। सभी बहुत खुश थे। उसी गांव में हेमंत नाम का एक लड़का था जो कि उस गांव के सरपंच का बेटा था। उसने जब हेमा की इतनी तारीफ सुनी तब वो हेमा को अपने घर बुलाया। हेमंत हेमा की सादगी और मिलनसार व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। लगता है यही वह लड़की है जिससे मुझे शादी करनी चाहिए। कुछ दिनों तक ऐसे ही दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। फिर एक दिन हेमंत ने हेमा से अपने दिल की बात कह दी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हेमा ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि इतने बड़े सरपंच का बेटा हेमंत उससे शादी करना चाहता है। इसका जवाब मैं कल दूंगी। अगले दिन हेमा सरपंच जी के घर पर जाती है। गांव के सभी लोग वहां आसपास बैठे होते हैं। मैं आज आप सबको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ हेमा, बोलो, क्या बोलना चाहती हो? हेमा अंदर जाती है और वो अपना जादुई फ्रॉक उतारकर बाहर आती है। मैं असल में वही गरीब अनाथ लड़की हेमा हूँ जिसे आप सब गांव वालों ने धुतकार कर भगा दिया था। मैं आज जो कुछ भी हूँ या जो कुछ कर पा रही हूँ वो सब इस जादुई फ्रॉक की वजह से है। हेमा अपने उस जादुई फ्रॉक के बारे में सभी को सच्चाई बता देती है। क्या अब भी आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? नहीं ना? कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती से प्यार करता हूँ? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जादुई फ्रॉक मिलने के बाद भी तुमने इस गांव वालों की कितनी मदद की। तुम चाहती तो इस फ्रॉक को लेकर कहीं दूर जाकर अपना ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकती थी, लेकिन तुमने इस गांव वालों के बारे में सोचा। जिस गांव वालों ने तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया, तुमने उनकी भी मदद की है। तुम जैसी भली और सच्ची लड़की भला मुझे कहाँ मिलेगा? गांव वाले हेमा को देखकर अपना सर झुका लेते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और फिर सभी हेमा से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगते हैं और बहुत ही धूमधाम से हेमा और हेमंत की शादी कर देते हैं और सभी गांव वाले खुशी से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।